जय हिंद दोस्तों, सिविल जॉन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। कल एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी आया हुआ है। 8,283 पोस्ट है। अगर हम गलत नहीं हैं तो 8,283 पोस्ट है। ये ऑल इंडिया आया हुआ है, सभी स्टेट में आया हुआ है, मतलब सभी स्टेट लेवल पर होता है। ऑल इंडिया होता है लेकिन हर स्टेट वाइज आता है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जहाँ तक हमको पता है उत्तर प्रदेश के लिए आया है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग नंबर है वैकेंसी का, लेकिन टोटल है 8,283 पोस्ट। ठीक है। अब इसको हम लोग जानते हैं कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। हर वो व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जो ग्रेजुएशन किया हो। इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन में जो मार्क्स 50% मांगा जाता है आईबीपीएस में, ऐसा आप लोग देखते होंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस आप ग्रेजुएशन किए हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से किए हो, चाहे कॉमर्स से, चाहे बीए से, आर्ट्स से, चाहे साइंस से, किसी से किए हो, आप भर सकते हैं। ठीक है। इसका जो एग्जाम होगा, दो एग्जाम होगा, एक प्री होगा और फिर उसके बाद दूसरा स्टेज का एग्जाम होगा। प्री वाला एग्जाम जनवरी में होगा और मेंस वाला जो एग्जाम होगा वो फरवरी में होगा। फिर से हम बता रहे हैं 17 नवंबर को ये फॉर्म आया है और इसको 7 दिसंबर तक भरा जा सकता है। 7 दिसंबर तक इसका टाइम है फॉर्म भरने का। ठीक। तो इसका जो पहला स्टेज का जो एग्जाम होता है वो उसमें क्वेश्चन 100 आते हैं। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 आते हैं, जिसमें 30 इंग्लिश होता है, 35 रीजनिंग होता है और 35 न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और इसमें सेक्शन वाइज पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस ओवरऑल नंबर पूरा प्राप्त करना होता है। ये नहीं हर सेक्शन में आपको पास होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें कोई भी पास हो सकता है, मतलब पूरा सेक्शन जितना नंबर है उस नंबर को अगर प्राप्त कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर सेक्शन में पास होना जरूरी है, ओवरऑल कट ऑफ बनती है। ठीक। एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी वैकेंसी आई है। फिर उसके बाद मेंस होगा। मेंस जो होगा उसमें 190 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इंग्लिश आएगा, जिसमें अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस आएगा और मैथमेटिक्स आएगा और रीजनिंग आएगा। ठीक है। इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, चाहे क्वांटिटी एप्टीट्यूड उसको बोलते हैं, और रीजनिंग आएगा। ये 4 सेक्शन इसके आएंगे मेंस में। फिलहाल प्री की हम बात करते हैं तो प्री का बस क्वालिफाई करना होता है, इसका मेंस में नंबर नहीं जुड़ता है, बस आपको क्वालिफाई कर लेना होता है। मेंस से ही मेरिट बनती है। अब आते हैं जो वैकेंसी आई है, सबसे ज़्यादा इसी में डाउट है कि जैसे सिक्किम की वैकेंसी आई है, जैसे सिक्किम में कुछ पोस्ट दिया हुआ है, महाराष्ट्र में दिया हुआ है, केरला में दिया, तो हम आपको बता रहे हैं आप इसमें डोमिसाइल का कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी स्टेट के हों, किसी भी स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बशर्ते उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आती है तभी वो फॉर्म भरिएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि तमिलनाडु के हैं, हम तमिलनाडु में भर देंगे। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस स्टेट के हैं, आप जरूरी नहीं है उसी स्टेट का फॉर्म अप्लाई करें, आप किसी भी स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे आप महाराष्ट्र अप्लाई कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज जैसे मराठी है वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है। अगर बाद में आपका इसका एग्जाम लिया जा सकता है कि आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानते हैं कि नहीं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि केरल फॉर्म भर देते हैं, केरल अप्लाई कर देते हैं केरल के लिए, और सोचते हैं बाद में हम ट्रांसफर करा के यूपी में आ जाएंगे, बाद में ट्रांसफर करा के बिहार में आ जाएंगे। तो उसमें दिया हुआ है नोटिफिकेशन, अगर सही से आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका ट्रांसफर नहीं होगा। जो सर्किल आप चुनेंगे पूरे जीवन उसी सर्किल में आपको रहना पड़ेगा। अगर आप गुजरात चुनते हैं तो गुजरात में ही पूरे जीवन नौकरी करनी पड़ेगी। ट्रांसफर होकर आप किसी दूसरे स्टेट नहीं जाएंगे, उसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है। जब तक, मतलब जो क्लर्क जो होता है उसका हम बता रहे हैं, उसके ऊपर जो ट्रांसफर होता है उसका रूल अलग है। ठीक है। तो सभी लोग फॉर्म अप्लाई करिए, सभी लोग भरिए। अगर इससे कुछ और डाउट है तो हमको बताइए। हाँ, एक बात और जान लीजिए, बहुत लोग पूछ रहे हैं निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं। निगेटिव मार्किंग होगा, 1/4 होगा हर क्वेश्चन, 1/4। ठीक है ना। 0.25 दिया होगा और 1/4 उसको निगेटिव मार्किंग होगा। तो इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमको बताइएगा कमेंट करके, हम आगे बताएंगे। हाँ, एक चीज और देखिए, हम बार बार भूल रहे हैं, हम आपको बता दें कि कट ऑफ कितना रहता है। देखिए, कट ऑफ अगर हम देखें ओवरऑल 70 से 75 के बीच में जाता है। प्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो उतना आपको नंबर पाना होगा, 70-75 के बीच आपको नंबर पाना होगा, उससे कम नहीं।
ठीक है ना। कट ऑफ 70-75 किसी भी स्टेट में हो, हम मालूम है कि कई स्टेट में कम होता है, लेकिन आप 70 से नीचे बात मत करिएगा, 70 से ऊपर आपको पाना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे कट ऑफ के लिए। ठीक है, कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे 70 से ऊपर। 70 क्वेश्चन आपको, मतलब 70 मार्क्स आपको प्राप्त करने होंगे, पाने होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।